हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर होगा उनको पता होगा कि 2023 के यानी कि 2023 के एंड में और 2024 के स्टार्टिंग में 2024 के स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारी ये संस्था है वो आपको 2025 के अंदर आपको सीलिंग फैन वार्निंग डाटा को क्या है उसको अपडेट करके देगा। जिससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों को बिजली बिल की समस्या ज़्यादा आ रहा है और बहुत सारे लोगों को वार्निंग डाटा वार्निंग करने के बाद से क्या है जल जा रहा है या कॉइल हीट कर जा रहा है या स्पीड में क्या है प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए हमने 2023 के एंड में और 2024 के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि 2025 के आने से पहले तो अभी अगर देखा जाए तो अभी नवंबर मंथ चल रहा है, 2024 का नवंबर मंथ चल रहा है। जो हमारा रिसर्च था वो 100% सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए मैं आपको रिसर्च करने का प्रोसेस भी बता दे रहा हूँ और जो हमारे 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm इसका क्या वार्निंग डाटा होगा उसको भी आपको साथ में शेयर कर देते हैं। आपको 35 और 36 दोनों का यूज करना है, आपको कैपेसिटर कौन सा यूज करना है वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सही है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए अगर रिसर्च होता कैसे है, तो अगर आपको ट्रस्ट हो तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप जा सकते हो। सही है। तो सबसे पहले अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च करने से पहले मैंने पहले ही बता दिया था, अगर 2024 की बात करें यानी कि 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 के अंदर मैंने 2023 का जो डाटा मैंने यानी जो डाटा चल रहा था मैंने 2024 के अंदर उसको यूज किया। बट अगर हमें 2025 के अंदर अगर हमें डाटा को अपडेट करना है तो मान लीजिए अगर हम इसमें से 10 mm को लेते हैं साथ में एक एग्जांपल के लिए, तो हम लोगों ने 2023 के एंड में और 2024 के शुरुआत में यानी कि 2024 जैसे हैप्पी न्यू ईयर आता है उसके शुरुआत में ही हम लोगों ने चार स्टेटर को अपने पास में लिया और चारों को रिवाइंडिंग किया। सही है। और उस चारों को तकरीबन 9 मंथ, नाइन्थ नहीं अभी तो 11th हो गया ना, 11th मंथ यानी कि 11 महीना तक कंटिन्यू उसको क्या है सप्लाई दिया, यानी कि उसको क्या है उस प्रॉपर तरीका से उसको वर्क कराया यानी कि फैन को चलाया। सही है। तो ऐसा बात नहीं है, जो 11 मंथ तक फैन चल सकता है वो हाई लोड भी झेला होगा, लो भी झेला होगा। समझ में आया। या कभी कभी थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ होगा उसको भी झेला होगा। अगर 11th मंथ तक अगर कोई फैन यानी कि उसके ऊपर झेल सकता है तो इसका मतलब क्या है, अभी भी वो रनिंग कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वार्निंग डाटा है जो हमारा डाटा है वो 100% वर्किंग है। अदरवाइज अगर आपको लगता हो कि 100% वर्किंग नहीं है तो आप इस डाटा को एक बार देख लो, आप एक साल में एक डाटा के साथ में रिसर्च करना। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे पास में तो बजट नहीं है, मैं क्यों, आपके पास में बजट था तो आपने 4 के ऊपर रिसर्च कर लिया। अगर मैं 4 के ऊपर रिसर्च करूँ तो मेरा 1000 रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई 4 पे तू रिसर्च ना कर, किसी एक स्टेटर को उठा, जो मैं डाटा बता रहा हूँ उसके ऊपर रिवाइंडिंग कर और पूरे 1 साल तक चला। अगर तुम्हारा फैन वर्किंग कंडीशन में अगर रह जाता है 1 साल के अंदर तो आप इन 3 डाटा को अप्लाई कर लेना। अदरवाइज 1 साल में एक डाटा को अप्लाई करना और उसके ऊपर रिसर्च करना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो उसको वार्निंग करना, अदरवाइज छोड़ देना। ठीक है। अगर तुम्हारा 1 साल के अंदर एक डाटा क्लियर हो रहा है तो तुमको अपने अकॉर्डिंग अगर अपडेट करना पड़ेगा तो तुम्हारे लिए तुम्हें 4 साल लगाना पड़ेगा, या कोई दो का करके है तो 2 साल लगेगा। ठीक है। अगर देखा जाए अगर हमें बल्ब बनाना है तो हम अगर एडिशन के लॉ पे यानी कि एडिशन के सिद्धांत पे चल के अगर हम नहीं बनाए तो आज के समय में अगर पॉसिबल तो नहीं है, बट टाइम लग सकता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो अगर जल्दी से आगे बढ़ना तो आप किसी दूसरे के नॉलेज से आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आप सोचते हो कि मैं अब खुद से रिसर्च करके खुद से आगे बढ़ूं तो भाई टाइम लग सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि नहीं होगा, बट उसके अंदर टाइम लग सकता है। सही है। तो चलो इसका जो वार्निंग डाटा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सही है। तो अगर हम बात करें 10 mm स्टेटर की मोटाई कैसा होता है, चलिए मैं एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। आप अभी मैंने 2 डाटा को रिवाइंडिंग करके रखा है। हमारे पास में एक है 17 mm का स्टेटर और एक है
12 mm का स्टेटर, सही है, जिसको हमने रिवाइंडिंग किया है, आप देख सकते हो, इसके फिनिशिंग भी देख सकते हो, आपके सामने मैंने लाइव में इसको रिवाइंडिंग किया था, सही है। तो mm का मतलब क्या होगा, उस स्टेटर की जो मोटाई है वो mm होता है, वो कितना mm का स्टेटर है, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में न्यू हो तो आपको भी पता होगा, और जो लोग ओल्ड है उनको तो बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर 10 mm की स्टेटर है, ठीक है, उसके अंदर आप 36 नंबर का यूज करना, कितने नंबर को, 36 नंबर कॉपर वायर, ठीक है। जो भी डाटा बता रहा हूँ कॉपर का बता रहा हूँ, एल्युमिनियम का नहीं बता रहा हूँ, सही है। 36 नंबर कॉपर वायर यूज करना। इसके स्टार्टिंग की अगर बात किया जाए और रनिंग की बात करें, अगर कैपेसिटर की बात करें, सही है, तो इसके अंदर आपको डालना होगा 390 टन स्टार्टिंग के अंदर, जो 36 नंबर से होगा, और आपको इसके अंदर 410 टन डालना होगा रनिंग के लिए, और इसके अंदर आप कैपेसिटर यूज करोगे 2 का। बहुत सारे लोग वाइंडिंग तो कुछ भी करते हैं, डाल देते हैं 315, कितना, 3.15, भाई नहीं झेल पाएगा, क्योंकि इसका औकात उतना नहीं है कि आप 315 इससे झेला सको, ठीक है। अगर 1 साल ओल्ड हो जाता है तो आप 2.25 यूज कर सकते हो, सही है। आप 2 के जगह पे 1 साल के बाद 2.25 यूज कर सकते हो, सही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते हो, लास्ट कंडीशन में आप 2-3 साल 4 साल हो जाए तो आप 315 यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, जो वायर होता है उसका लाइफ थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप इस डाटा को यूज कर सकते हो, सही है। अगर हम 12 नंबर अगर स्टेटर में इसके अंदर आप डालने की कोशिश करें, इसके अंदर भी 36 डाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो आपको स्टार्टिंग में टर्न डालना होगा वो 390 डालना होगा, और रनिंग के अंदर आपको 400 डालना होगा। कितना डालना होगा, 390 और 400। इसके अंदर जो कैपेसिटर होगा 2.50 भी डाल सकते हो, 2.25 भी डाल सकते हो, सही है। अगर आप 1 या 1.5 साल चलने के बाद आप इसके अंदर 315 भी डाल सकते हो, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया, इसलिए मैं आपको कैपेसिटर के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका, अगर आप चाहते हो उसको, अगर यानी कि वारंटी या गारंटी आप देना चाहते हो 1 साल 6 मंथ के लिए, तो आप दे सकते हो, उससे आपको तगड़ा इनकम होने वाला है, सही है। उसके बाद अगर हम 14 नंबर की बात करें, ठीक है, तो 14 नंबर के अंदर आप 36 का यूज ना करके आप इसके अंदर 35 नंबर का यूज करो, और इसके अंदर आप स्टार्टिंग में डालो टन, आप 350 टन डालो स्टार्टिंग के अंदर। इसके अंदर आप डाल सकते हो रनिंग के अंदर 375, सही है। जो आप डालोगे रनिंग के अंदर 375 टन, इसके अंदर जो आपका कैपेसिटर आएगा 3.15 या 2.50, ठीक है। आप इसके अंदर 2 कैपेसिटर के यूज कर सकते हो, जिससे आपकी फैन की लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। अदरवाइज आप लास्ट में इससे तो एक्स्ट्रा आप लगा नहीं सकते हो, सही है। अगर बात किया जाए 17 mm स्टेटर की, तो आप इसके अंदर 35 नंबर कॉपर वायर का यूज करना। स्टार्टिंग के अंदर आप इसके अंदर डाल सकते हो 350 टन, सही है। अगर रनिंग की बात करें तो इसके अंदर आप डाल सकते हो 360 टन। इसके अंदर एक ही कैपेसिटर लगता है 3.15। अगर लाइफ को अगर और बेटर बनाना चाहते हो, इसके लाइफ को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप 2.50 का यूज कर सकते हो, सही है। अदरवाइज अगर आपको ये डाटा कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो आप 1 साल के अंदर एक डाटा को यूज करना, सही है। अगर आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग चलना, तो आप 1 साल के अंदर एक डाटा को अपने ऊपर अप्लाई करना। अगर आपको बेटर रिजल्ट मिले तो आप हमारे साथ में जुड़े रहना, क्योंकि जो भी होता है वो पूरा रिसर्च और पूरा एक्सपीरियंस के साथ में होता है, सही है। जिससे आपको ना लॉस हो ना हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ से अगर आपका लॉस होता है तो मेरे को यहाँ कोई प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, हमारा इमेज और ख़त्म होगा आपके सामने। तो हमारे यहाँ जो भी होता है पूरा रिसर्च के साथ में होता है। अदरवाइज अगर आपको डाटा कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप यूज मत करना, सही है। अपने ऊपर एक को अप्लाई करके देखना, अगर आपको लगे कि हाँ
बेटर रहे तो आप अप्लाई करना, अदरवाइज छोड़ देना, सही है। बाकी जो लोग हमारे साथ में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ग्रुप का लिंक है, कोई पर्सनल नंबर पर मैसेज ना करें, ग्रुप के अंदर ज्वाइन का रिक्वेस्ट डालें, मैं खुद बात करूंगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, अदरवाइज आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, सही है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।